सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ। एक बार एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। वो उनके पास गया और बोला कि महाराज जी, मुझे कोई ऐसा सीधा साधा नाम बताइए जिससे मैं भगवान का नाम ले सकूं। साधु बाबा बोले, तुम अघमोचन अघमोचन का नाम जपो। अघ का मतलब होता है पाप और मोचन का मतलब होता है दूर करने वाला, यानी पाप को दूर करने वाला। वो व्यक्ति यह सुनकर आगे बढ़ा और अघमोचन अघमोचन करता रहा। एक दिन वह व्यक्ति खेतों में काम कर रहा था और उसमें आ लगाना भूल गया, घमोचन घमोचन का जाप करने लगा। उधर भगवान विष्णु भोजन करने बैठे तो उन्होंने घमोचन घमोचन नाम सुना तो हंसने लगे। इतने में लक्ष्मी जी आई, बोली कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कि मेरा एक भक्त मेरा नाम घमोचन घमोचन करके जप रहा है, उससे सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी माता बोली, तब तो ऐसे भक्त को देखने चलना चाहिए। इस तरह से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उसके खेत में पहुंचे जहां वो अपने खेत में गड्ढे खोद रहा था। वहीं खेत में एक बड़ा गड्ढा था जिसमें भगवान विष्णु छिप गए और माता लक्ष्मी एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम क्या जप रहे हो। परंतु वो कुछ नहीं बोला। ऐसे 3-4 बार वो पूछी परंतु वो कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि मैं बीच में बोलूंगा तो मेरा जाप टूट जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। परंतु बार बार उस स्त्री के आग्रह करने पर उसने कहा, मैं तुम्हारे पति का नाम जप रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने सोचा कि लग रहा है इसने मुझे पहचान लिया। फिर वो अपने जाप में लग गया। फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा पति कहाँ है, तुम जानते हो। बार बार उससे पूछ रही। फिर उसको बहुत खींच आ गई। उसने कहा, तुम्हारा पति उस गड्ढे में है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने तो सोचा कि सचमुच इसने मुझे पहचान लिया। वो जाकर गड्ढे के पास बोली, प्रभु अब बाहर निकलिए, इस तरह छिपने से कोई फायदा नहीं। भगवान विष्णु बाहर निकले और अपने भक्त के सामने असली रूप में प्रकट हुए और माता लक्ष्मी भी असली रूप में आ गई। ये देखकर उसने उन दोनों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, दर्शन किया। दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और माता लक्ष्मी से बोले कि मेरा भक्त किसी भी रूप में कोई भी नाम जपे पर ले तो मेरा ही नाम रहा है। भले हुए अघमोचन की जगह घमोचन घमोचन रट रहा था परंतु मुझे ही तो याद कर रहा था, तो मैं उसे दर्शन देने से कैसे अपने आप को रोक पाता, इसलिए मुझे उसको दर्शन देना ही था। इसलिए भगवान को किसी तरह से भी हम याद करें, भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन अवश्य देते हैं। हम सभी को भी सच्चे मन से प्रभु को याद करना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।